Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Gur Mantra शिक्षा का ग्रंथ। I am your educator निधि दुआ एंड मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ गेट एग्ज़ाम के लिए। सो बेसिकली गाइस, आज हमारा प्रैक्टिस सेशन है जो कि बेस्ड होने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर। मैं आपको जल्दी से कुछ रूल्स बता देती हूँ इस प्रैक्टिस सेशन के। ये प्रैक्टिस सेशन टोटल नंबर का होगा 20 मार्क्स का। ईच क्वेश्चन हैज़ 2 मार्क्स। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी जो कि होगी 25%, यानी कि 1/4। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं, आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं, तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट -1/4 मार्क्स। कीप योर पेन एंड नोटबुक रेडी। सबसे पहले आपको पेन और नोटबुक रेडी रखनी है जिसके अंदर आप अपना ऑप्शन लिखेंगे, आप अपने आंसर्स को सॉल्व करेंगे। मैं आपको 1 मिनट दूंगी हर आंसर को सॉल्व करने के लिए। आपको आंसर सॉल्व करते वक्त अपने साथ ऑनेस्ट रहना है। एक कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करनी है कि आपको 1 मिनट के अंदर ही आंसर को सॉल्व करना है। एट द एंड आप अपने टोटल स्कोर को ऐड करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। All the very best guys. So let's start the session. So guys, this is our question 1 and I am going to give in you 1 minute. जैसे ही आपका 1 मिनट खत्म होगा, I will let you know. Okay, so your time starts now. Okay guys, last 20 seconds left. ओके, टाइम अप गाइस। तो चलिए इस क्वेश्चन का सल्यूशन देखते हैं। गाइज, आपको पता है इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, आपको डिस्टेंस गिवन है। आपसे सिंपली पूछा गया है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस टू ट्रैवल फ्रॉम जुपिटर टू द अर्थ और डिस्टेंस ऑफ दिस। सो आपसे बेसिकली टाइम पूछा गया है, तो आपको फ्रीक्वेंसी की तो एज सच नीड ही नहीं है क्योंकि आपको डिस्टेंस गिवन है और आपको ईएम वेव्स या किसी भी स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड पता है। तो बेसिकली हमको करना है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको फ्रीक्वेंसी सिर्फ घुमाने के लिए दी गई थी, कंफ्यूज करने के लिए दी गई थी। तो बेसिकली हमने फॉर्मूला पुट किया टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी और स्पीड। जैसे ही आपने वैल्यूज पुट करी, आपका आंसर आ जाता है 2.66 इंटू 10⁻²² सेकेंड। सो बेसिकली करेक्ट आंसर जो है वो है सी। सो फर्स्ट का आंसर आपका जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम अप गाइस। चलिए इस क्वेश्चन का सल्यूशन देखते हैं। सो बेसिकली आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है एंड आपको गिवन है वेवलेंथ। वेवलेंथ आपको गिवन है 4000 एंगस्ट्रॉम। आपको पता है एंगस्ट्रॉम को कैलकुलेट करने के लिए आपको मीटर के अंदर चेंज करना होगा वेवलेंथ को। सो बेसिकली 4000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको पता है E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। आपने जैसे ही इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज़ को पुट किया, आपके पास आंसर आ जाता है कैलकुलेट होके 4.97 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो है सेकेंड। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो आ जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस and your time starts now. Last 30 seconds left. ओके, टाइम अप गाइस। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है विद रिगार्डिंग टू EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है दीज वेव्स हैज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच ट्रेवल्स एट द राइट एंगल टू दीज फील्ड्स। मतलब कि इन वेव्स के पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं जो कि राइट एंगल पर 90 डिग्री पर ट्रैवल करती हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, हमने पिछले लेक्चर के अंदर ये चीज़ पढ़ी है। तो ये ए वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है EMW हैज़ अ स्पीड इक्वल्स टू द हाफ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। आपको पता है EMW की स्पीड इक्वल होती है स्पीड ऑफ लाइट के, जो कि होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। थर्ड स्टेटमेंट है दीज वेव नेसेसरली रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल। ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है। आपको पता है EMW के पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास अगर कोई मीडियम भी नहीं है, वो वैक्यूम कंडीशन के अंदर भी ट्रैवल कर जाती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो अब आपको जैसा कि दिख रहा है बी और सी तो गलत ही हो गए, तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर जो है वो होना चाहिए ए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है ए। ओके, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप गाइस। चलिए इस क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। बोर्स थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल अप टू। आपको बताना है कि बोर की थ्योरी कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो बेसिकली बोर की थ्योरी एप्लीकेबल होती है सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के लिए, मतलब मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए।
अब आपको पता है He के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है। हाइड्रोजन एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसका मतलब H के लिए तो ये एप्लीकेबल हुई। Li+2 यानी कि लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। जब आप 3 के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाएगी। He+2 विच मीन्स 1 सेकेंड, हाँ जी, यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाएगी, लेकिन ऑप्शन नंबर ए के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बोर की थ्योरी यहाँ पे फेल हो जाएगी। तो इसका आंसर होना चाहिए ए। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, that is calculate the energy of Li+2 atom for second excited state and your time starts now. ओके, टाइम अप गाइस। सो बेसिकली आपको कैलकुलेट करनी है एनर्जी Li+2 एटम के लिए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए। आपको पता है एनर्जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू -13.6 इंटू Z²/n²। आपको पता है Z², Z का मतलब है एटॉमिक नंबर और N का मतलब है उसकी एक्साइटेड स्टेट या फिर उसकी जो ग्राउंड स्टेट है उसका नंबर। अब आपको पता है Li के लिए, लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर होता है 3 और यहाँ पे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात की जा रही है, तो N की वैल्यू भी हो जाएगी 3। सो बेसिकली हम जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम। आपको दिख रहा है हमने सिंपली फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज पुट करी हैं। 3² से 3² कट हो गया तो -13.6 हमारे पास आ जाता है। सो बेसिकली इसका आंसर होना चाहिए ए, -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम। गाइस, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज सॉल्व इट क्विकली एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। सो बेसिकली गाइस आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एनर्जी इज करेक्ट। आपको एनर्जीज के बीच में रिलेशनशिप बताया गया है क्वेश्चन के अंदर और आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू -2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एनर्जी। सो बेसिकली इसका आंसर होना चाहिए डी, कि ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आर करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज डी। This is on question number 7 and please solve it quickly. Your time starts now.
टाइम अप गाइस। सो बेसिकली गाइस हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपसे डी ब्रोगली वेवलेंथ की डायरेक्ट एप्लीकेशन पूछी गई है। सो बेसिकली आपको पता है डी ब्रोगली का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। अब आपको पता है यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एलिमेंट्स गिवन हैं, तो आपसे पूछा है कि सबसे कम डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी होगी। तो बेसिकली आपको पता है लैम्डा डायरेक्टली इन्वर्सली रिलेशन फॉलो कर रहा है मास के साथ। तो जिसका मास कम होगा उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी। हमें एक एक करके इन सब के मास को कैलकुलेट करना है। आप जब मास कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि SO2 का मास सबसे ज़्यादा आएगा, जो कि आएगा 64 AMU। इस वजह और जो कि सारे जो आपके बाकी के ऑप्शंस हैं उन सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो होगा SO2। क्योंकि यहाँ पे मास ज़्यादा है इस वजह से वेवलेंथ कम हो जाएगी और आपको पता है H और V कांस्टेंट रहेंगे। सो इसका करेक्ट आंसर जाएगा D, दैट इज SO2। Next question is question number 8. Please solve it quickly. Your time starts now. ओके, टाइम अप गाइस। सो बेसिकली आपको गिवन है मास गिवन है एक बॉल का जिसका वेट है 25 ग्राम, जो कि मूव कर रही है वेलोसिटी 6.6 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। और आपको पूछा गया है डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए। सो बेसिकली आपको पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का सिंपल फॉर्मूला दैट इज H अपॉन एम वी। आपने सारी वैल्यूज पुट करी 6.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁷ अर्ग, इसको चेंज करने के लिए। फिर आपको पता है आपको मास गिवन था, आपने वो वैल्यू पुट करी। जैसे ही आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.04 इंटू 10⁻31 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की यूनिट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, यू हैव टू टेल द एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स and your time starts now. ओके, टाइम अप गाइस। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको एनर्जी बतानी है एटॉमिक ऑर्बिटल की इन अ पर्टिकुलर शेल। ये तो देखते ही समझ में आ रहा है ऑप्शन ए इसका करेक्ट होने वाला है। एस सब शेल की एनर्जी सबसे मिनिमम होती है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। Our last question is which of the following is correct for 4D electron? आपको सेट ऑफ क्वांटम नंबर गिवन है, आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके, टाइम अप गाइस। सो बेसिकली आपको बताना है 4D इलेक्ट्रॉन के लिए सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्या होगा। अब आपको दिख रहा है 4 यहाँ पे आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। देखते हैं सारे ऑप्शंस में n की वैल्यू 4 है। d के लिए l की वैल्यू 2 होती है। आपको दिख रहा है c और d के अंदर 3 है वैल्यू, तो ये ऑप्शंस हमारे दोनों कट हो जाते हैं। तो हमारा आंसर a या b में से कुछ होना चाहिए। अब s की वैल्यू आपको पता है, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू या तो प्लस हाफ हो सकती है या फिर माइनस हाफ हो सकती है, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो बेसिकली हमारा आंसर चला जाता है करेक्ट ए। सो द करेक्ट आंसर इज ए। ओके गाइज, तो हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। हमने 10 क्वेश्चंस देखे। आप अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इन केस अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र शिक्षा के ग्रंथ पर नए हैं तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर न्यू अपडेट्स रिगार्डिंग टू योर एग्ज़ाम। आपको वहाँ फ्री PDFs मिल जाते हैं, नोट्स मिल जाते हैं। एंड फॉर फर्दर क्वेरीज यू कैन ऑल्सो मेल अस ऑन tanejanehaofficial@gmail.com। थैंक यू वेरी मच गाइज। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे।